आप देख रहे हैं द बिहार झारखंड आकिब शेख के साथ। आज हम बात करेंगे दरभंगा जिला के विधानसभा 79 विधानसभा गौड़ाबौराम क्षेत्र के बारे में। आज हमारे बीच डॉक्टर ख्वाजा साहब मौजूद हैं। आज हम उनसे खास बातचीत करेंगे और इस वक्त विधानसभा चुनाव में इन्होंने अपना नामांकन किए हैं और कल जो इनको सिंबल मिला है उनके बारे में बात करेंगे कि कौन सा सिंबल मिला है और इनके पार्टी का नाम क्या है, ये भी आपको जानकारी देंगे। स्वागत है सर आपका द बिहार झारखंड में। जी स्वागत हो, बोलिए। जी सर, एक सवाल आता है कि सबसे पहले आप विधानसभा में आए हैं चुनाव लड़ने के लिए। क्या इससे पहले भी आप चुनाव लड़ चुके हैं? जी हाँ, 2015 में। 2015 में। जी, निर्दलीय तो प्रत्याशी से। निर्दलीय, इस बार आपकी पार्टी का नाम क्या है? ये हमारी पार्टी जो है इस मर्तबा भारतीय राष्ट्रीय दल है। जी। जी। आपका सिंबल कौन सा मिला है कल? मेरा चुनाव चिन्ह है, मेरा कंप्यूटर छाप। कंप्यूटर छाप। जी जी जी। देखिए डॉक्टर साहब हैं, इनको जो सिंबल मिला है, जो चुनाव चिन्ह मिला है वो है कंप्यूटर छाप। आपने भी सुना। और इस बार विधानसभा चुनाव में आपका क्या खास एजेंडा है, क्या खास मुद्दा है और क्या जो पहले प्रतिनिधि थे उन्होंने क्या काम नहीं किए कि आप उनको पूरा करने के लिए आए हैं? देखिए, जब आप प्रतिनिधि की बात लाइएगा तो ये क्षेत्र जो है 40 साल से गरीबी के दलदल में फंसा हुआ है और मजबूरी के दलदल में फंसा हुआ है। इसलिए कि इससे पहले हमारे महावीर प्रसाद जी है ना, लगातार वो एमएलए बने लगातार। लेकिन जब तक वो रहे, हर बार लोगों ने उनको एक आस दे करके, एक आशा लेकर के उनको जिताते रहे। क्यों? कि वो क्षेत्रीय नेता थे। हैं, उनका घर जो है वो किरतपुर था और लगभग के मेरा भी घर जो है वो मधुबनी मधुबनी जिला पड़ता है भेजा, और मेरा कामत पड़ता है किरतपुर में। और महावीर प्रसाद से हमारे पिताजी को जो है वो काफ़ी करीबी रिश्ता था, है ना। तो इसलिए वो बराबर मुस्लिम लोग उनको सपोर्ट करते थे। और गौड़ाबौराम विधानसभा क्षेत्र से सभी जो है मुस्लिम मतदाता जो है वो और यादव लोग मिल करके उनको लगातार बार बार वो जिनको 5 बार जीत रहा है, 5 या 6 बार, शायद मुझे जानकारी नहीं है, जीता है। खैर कोई बात नहीं। उनके रीजन में भी इस क्षेत्र का कोई भी निदान नहीं हुआ। न कोई घर यहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था सही रहा, न कोई रोड बना, है ना। न गरीब को समय पे कोई मतलब कि सरकारी लाभ मिला है। जो भी आता है रास्ते में बीडीओ सीओ गांव का मुखिया या डीलर ही मिल करके रास्ते में वो उसको गप कर जाता है। बात समझ रहे ना। खैर, उसके बाद हमारे क्षेत्रीय नेता जो है वो इजहार साहब भी आए, 2 मरतबा रहे। अब खुदा जाने के लोगों के प्रति, अब इजहार साहब के प्रति क्या आपस में है दुख और मुंह जो उसका मुटाव हो गया। जो 2015 में भी उनको जो है वो जदयू से टिकट नहीं मिला है। और मैंने काफ़ी समझाने के बाद जो है उनको, तो खैर उस मर्तबा तो बेचारे बैठ गए थे, नहीं लड़े। और 2015 में भी वे मजबूर होकर के एक मुस्लिम मतदाता की हैसियत से, क्योंकि इस क्षेत्र में जो है मुस्लिम कैंडिडेट के हिसाब से काफ़ी एक आशा लेके, उम्मीद लेकर के मैं आता हूँ। 15 में भी आया। खैर, तो उस वक्त भी जो है वो जदयू को मुस्लिम का सपोर्ट मिला, क्योंकि नीतीश जी को लेकर के, है ना। और इस बात को मैं जानता था कि अगर ये नीतीश जी जीतेंगे तो फिर ये बीजेपी में जाके मिलेंगे। क्यों? कि नेता का कोई ठिकाना नहीं है, उसमें कोई चक्का नहीं, वो किधर भी लड़ सकता है और अच्छा, किधर भी जा सकता है। आप पेशे से एक डॉक्टर हैं, जी तो आपको क्या लगता है कि जब विधानसभा चुनाव में आप जीत कर आते हैं गौड़ाबौरा में, जी तो शिक्षा के साथ अलावा अगर स्वास्थ्य की हम बात करें, जैसा जी। कि आप डॉक्टर हैं, हाँ हाँ, तो बोलिए स्वास्थ्य ना। पे कितना ध्यान देंगे? देखिए, वैसे भी मैं करीब 35 साल से स्वास्थ्य सेवा कर रहा हूँ, है। और मैं 35 साल से गरीबों का सेवा कर रहा हूँ। जो भी कोई मुझे अगर फीस, कोई मेरा फीस 200 रुपया है, अगर कोई 50 भी देता है तो मैं ले लेता हूँ, है। लेकिन खास करके हमारे स्वास्थ्य में ये इन चीज़ों का मैंने ज़्यादा ध्यान दिया कि जिसका शौहर मर गया, अगर वो औरत विधवा है तो मैं उससे फीस नहीं लेता हूँ। अगर कोई लड़का का बाप मर गया, अगर वो अनाथ है तो मैं अनाथ बच्चे का फीस नहीं लेता हूँ, है। और ऐसा जो है, दूसरी बात कि जांच वगैरह में भी अगर कोई गरीब गुरबा है तो उसमें भी मेरे तरफ से समझिए कि 60% का उसको छूट रहता है मेरे यहाँ, है। अब ये देखिए, बाजार में जितने भी डॉक्टर हैं सबका फीस 400 हो गया है, मैं अपना फीस 200 रखे हुआ हूँ, है ना। तो क्या 200 रुपये आप फीस में कम किस तरह के डॉक्टर हैं, कौन कौन से बीमारी का इलाज करते हैं? मैं सर देखिए, मैं जो है मेडिसिन का डॉक्टर हूँ, है ना। जैसे कि वो आपका शिशु रोग हुआ, उदर रोग हुआ और नस रोग, ये 3 विभाग का मैं डॉक्टर हूँ। और खुदा ने आप मुझे बच्चों के लिए स्पेशलिस्ट शाफियत हैं? दिया। हाँ, बच्चों के लिए भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, बच्चे का स्पेशलिस्ट है। जी। हाँ जी। तो विधानसभा चुनाव में आने का सबसे बड़ा कारण क्या है सर आप? देखिए, सबसे बड़ा कारण तो मैं आपको बता दिया
कि जितने हमारा जो गोड़ा बड़ाम विधानसभा क्षेत्र जो है 243 सीट से, लेकिन सबसे घटिया और सबसे निकम्मा जो है और सबसे खस्ता हाल जो है गोड़ा बड़ाम विधानसभा क्षेत्र है। लेकिन सर आपका स्थानीय निवास अगर मधुबनी जिला है जी, तो आप यहाँ गौरा बौराम से चुनाव लड़ रहे हैं, इसके क्या कारण? इसलिए मैं लड़ रहा हूँ कि देखिए हमारा संविधान में जो है डॉक्टर अंबेडकर ने जो मेरा संविधान जो लिखा है, तो कोई भी आदमी कहीं से भी लड़ सकता है, लेकिन उस जिस विधानसभा से वो लड़ रहे हैं और जहाँ से वो मतदाता हैं, तो उनको वहाँ से जो है वो वोटर लिस्ट का सर्टिफाइड कॉपी एसडीओ से बना करके और उस जगह जाकर आप कहीं से भी लड़ सकते हैं। लेकिन जिस वोटर कार्ड में आपका नाम है, तो वहाँ का आपको वोटर आईडी जो है उसको एसडीओ साहब से आपको सत्यापित करके तब आपको लगाना होगा, तभी जाके आपका नॉमिनेशन सक्सेस होगा। यानी आपका नॉमिनेशन की बात करें सक्सेस रहा, आपको इस वक्त चुनाव चिन्ह भी मिल गया है। जी हाँ, तो चुनाव चिन्ह मिल गया है, क्या नाम है, कौन सा चुनाव चिन्ह है सर आपका? मेरा जो है कंप्यूटर छाप है। कंप्यूटर छाप। वैसे भी आज के ज़माने में कंप्यूटर की कितनी ज़रूरत है ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। डॉक्टर ख्वाजा साहब हैं हमारे बीच, उन्होंने गौरा बौराम विधानसभा में अपना नामांकन कराया है। खास करके पिछले मरतबा विधानसभा चुनाव में भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आए थे। इस बार फिर से एक बार जो है बहुत बड़ी जोरदार टक्कर देने के लिए मैदान में उतरे हुए हैं और लगातार इनकी कोशिश रही कि मैं किसी भी तरह से विधानसभा चुनाव में जीतूं, और जीतने का सबसे बड़ा मकसद है शिक्षा और स्वास्थ्य, क्योंकि स्वास्थ्य अगर सही रहेगा तो इंसान दुनिया में कहीं भी रह सकर अपना जिंदगी गुजर बसर कर सकता है। यही इनकी मनसा है और यही इनकी मनोकामना है। और डॉक्टर साहब एक और सवाल पैदा होता है यहाँ पर कि खास करके कि आप शिक्षा के स्वास्थ्य के अलावा शिक्षा पे भी कुछ जोर देने की कोशिश करेंगे? जी, शिक्षा जी, तो शिक्षा पे तो सबसे ज़्यादा जोर जी, है ना, यानी शिक्षा बहुत जरूरी है। बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जो प्लान करते हैं मजदूर जो बाहर जाते हैं, उनके लिए क्या कुछ मुद्दा है आपके पास? भाई उनके लिए क्या मुद्दा, उनके लिए मुद्दा अगर वो घर, हमारे इलाके में इतनी ज़्यादा गरीबी है कि जिस घर से अगर 2 बच्चा बाहर न जाए तो उसके घर का चूल्हा नहीं जलेगा, है उसके बच्चे जो है डॉक्टर के यहाँ नहीं जा पाएंगे। तो इस बार क्या कहेंगे, गौरा बौराम की जनता से क्या कहना चाहेंगे कि कंप्यूटर छाप पे वोट दें? मेरा तो रिक्वेस्ट रहेगा, और मैं ज़बरदस्ती भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये मत है। जी, और अगर गोड़ा बड़ाम की विधानसभा की मतदातागण जो है, अगर वो चाहते हैं कि अपनी भलाई के लिए और जितना जल्द से जल्द मतलब इस क्षेत्र का विकास अगर चाहते हैं, तो मैं कहूँगा कि मुझे सिर्फ एक बार मौका दीजिए। सबको दिया अब आपने बार बार, लेकिन ख्वाजा साहब को मौका दीजिए एक बार। डॉक्टर ख्वाजा जी हैं 79 गौरा बौराम विधानसभा से, दरभंगा जिला से, और इनका कहना है कि सबको आपने मौका दिया है, एक बार अवश्य मुझे भी मौका दें और मैं आपके सामने बिल्कुल खड़ा उतरूंगा जैसा कि आपने मुझे चुना है। चलिए देखते रहिए द बिहार झारखंड आकिब शेख के साथ। धन्यवाद।